आइए एक लाइन में भगवान कन्हैया से वंदन और इसके बाद में फिर प्रसंग चर्चा की तरफ। आइए कहा गया है कि सबके विपत्ति देह तारी सबके विपत्ति देह तारी हमारे सुध लीजे मुरारी सबके विपत्ति देह तारी हमारे सुध लीजे मुरारी विपत्ति देह तारी हमारे सुध लीजे मुरारी लीजे मुरारी सुध लीजे मुरारी लीजे मुरारी सुध लीजे मुरारी लीजे मुरारी सुध लीजे मुरारी सबके सबके विपत्ति देह तारी हमारी सुध लीजे मुरारी विपत्तिया गुरु जी के तारे पहली विपत्तिया गुरु जी के तारे पहली विपत्तिया गुरु जी के तारे 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 हे भैया पनमा मिले पनवारी हमार सुधीली मुरारी विपत्ति देह तारी हमारी सुध लीजे मुरारी विपत्ति देह तारी हमारी सुध लीजे मुरारी समय कम है इसलिए एक लाइन में केवल वंदन भगवान श्याम सुंदर कन्हैया से। आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। अभी देखिए हमारा प्रसंग विराम हुआ था कि भगवान श्याम सुंदर यानी कन्हैया अपनी बहन सुभद्रा को लिए द्वारिका की तरफ जा रहे हैं, तो मार्ग में एक संत बैठे तपस्या कर रहे थे, नेत्रों को बंद किए। वहां पर एक पुरुष आया, उनकी खोपड़ी के ऊपर एक कच्चा मिट्टी का बर्तन रख दिया और उसमें आग लगी और जब ज्वाला उसमें लपटें निकलने लगी तो उसका मस्तक गर्म हो गया। देखिए वो मस्तक उसी समय में फट जाता है। हमारे भैया जी बताए कहीं हमका यूं नहीं मिला भाई, हमका यूं मिला कि उतंग मुनियाए रहे। उमेश भैया
तुम सोचा रहो कि हमका बिल्कुल चफरे में छोड़े हैं। तुम का हम बिल्कुल यूं ना सोचो चपरे में छोड़ देन है। ओ महाभारत समाप्त होने की बात की कथा महाभारत भाग 2 से आप बता रहे हैं। वो उत्तंग मुनि थे और वही महाभारत का कोनो नमो निशान नहीं है। लेकिन अब का हम बताए, हम कह रहे दूर से आए तो कुछ हो ही दम, लेकिन सब बिल्कुल खोखले हमारे हिसाब से नहीं है। बता रहा खट गिरवा फोन राखते अब यूं इनका नहीं ध्यान कि हमारे उनके तरफ 20 मंडल के खलीफा खाली जुटियान परे हैं कि मतलब पीठ न लागे गांजर के रियाज। यानी एक नहीं 20 खलीफा जुटे पड़े और मंच पर मंचा सीन है। अईमा जी का कहते का हम बता दे जिसे हमारा गाना ना हो अलग अलग से नहीं आज बेचारे सब एकजुट हो आज कहो है कि नहीं, एकजुट हो के मार ताकत झोंके हैं कि आज या सवाले प्रोग्राम रामडोल है बस। लेकिन बता रहे ज्यादा हल्के में ना ले हो, अकेले खड़े रहे पूरी रात। और जब से हमारे गुड्डू भैया कह गए कि यानी फोन से बात नहीं उठी के नहीं गए न। हाँ सही आए और जाब है ना मंच से नहीं उतर सकते। और तुम्हारे में तो दौरे दौरे बताओ भैया जल्दी बताओ आगे। कहीं यार हमका नहीं मिल रहा को आही जो खोपड़ी बागी जल्दी रहा तो फिर बेचारे लौटी आओ क्या करें, कहीं मिला कुछ कहीं कुछ नहीं ढूंढे मिला। वाह भाई वाह, बिल्ला खातिर परेशान है बिल्ला बिल्ला। अच्छा तो बिल्ला ते परेशान हो गरम करवा लगवा देंगे सवेरे कुछ गरम कर हार वार कोनो। तो आइए कहना है हाय मोरे रामा आपका प्रसंग लगा चंद्रवंश से और पूतना जब वध करवा दिया तो उसके आगे से हमने प्रसंग को बढ़ा दिया तुम्हारे। और आप जब कंस वध करवा दिया तो मैं आस्ते और प्रास्ति की कथा आगे फिर यानी जरासंध से लड़ाई करवा दिया। आप जब महाभारत में गए तो मैं महाभारत से आपको प्रसंग दिया। आपके प्रसंग में लगभग में दाहिने बाएं मेहनत चल रही, अकेले प्रयास है हमार। और तुम्हारे इतना अगर 20 खलीफा मंचा सीन होता ना लेकिन हम अकेले काफी तुम्हारे बन सबके लिए। सही बताई थे अकेले खड़े रहे चाहे जब तक गाँव है। ईमा भैया जितने लोग बैठे सब अलग अलग के खलीफा सबसे हमारा गाना बाबा सब लोग यूट्यूब पर देखबो के हुई हो। और आज बेचारे पता नहीं काहे मार वहा है गांजा वाली गोली खा के सोचे चलो बिल्ला मिला आगे आज सोचन वह गांजा वाली गोली खा लियो और चलो। तो बेचारे सब वह गांजा गोली खा के आज आए हैं। लेकिन कहा हम बताई तो आइए कहना है मोरे रामा संत भगवान के खोपड़ी पर यानी ज्वाला निकल रही थी। आपके बस की बात नहीं है। और के भैया और जैसे अपने अपन गाँव के यहाँ तो अपन ले उधर जा रहे वह सोड़ वाला लड़का बवा है। अरे कम से कम कुछ दहीने बाएं देखो तो आप महाभारत की तरफ है, महाभारत है गई तू कम से कम। आहा यह वाली बात ना है। आइए चर्चा की तरफ कहा गया है आए मोर रामा हो कहा गया है। अभी हमारे भैया जी के द्वारा उड़ाने लगा था कि यानी भागो चाहे जौनी और एक माह दुई रही है यानी दुई माह एक रही।
इनके कहूँ प्रसंग में हमका मिला नहीं है कुल मिला के यहाँ। ये कोई बच्चा हाँ? ये है मेल उधर गावत काग अपने गांजर तरफ। ऐसन होई। अच्छा। हाँ। आइए कहा गया है आए मोर रामा अरे तुम्हारे कहे सुने के नहीं लाज बनई बनाही घर वाले तुम्हारे कहे सुने के नहीं लाज बनई बनाही घर वाले अरे तुम्हारे कहे सुने के नहीं लाज बनई बनाही घर वाले नहीं लाज बनाई ना घर वाले। अब उधर एक लोग यानी नीचे वाले बोल रहे थे कि हमारे पास वाला झिक्का नहीं है, नहीं हम हूँ है तिनका अजय मेल काम करी तो अब की टनमा तुम झिक्का दे दी इनका जने जय बाबू दे दो तई कह दो दिखाओ फिर देखो गांजर में कत्ता पानी है। हाँ हाँ नफसला दिवा दे इनका। कहा गया कि तुम्हारे कहे सुने के नहीं लाज बनाई नहीं घर वाले। समय का चक्र चलता रहा। सुभद्रा और भगवान कन्हैया जा करके अपने द्वारिकापुरी को पहुंचते और द्वारिकापुरी में यानी उनकी रानियों से बड़ा ही प्यार मोहब्बत में यानी समय बीत गया। और कुछ समय जब बीता तो देखिए भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को भेजने के लिए फिर हस्तिनापुरी को जाते हैं। हाँ। और जब जाते हैं तो देखिए उसी जगह से प्रसंग कहना है। क्या कहना है? तो श्री कृष्ण भगवान अरे बहन का संभमा लेना और भेज नहीं तो चल दीन जरा ना तेरी जरा ना तेरी की जाय के पहुंचे हस्तिनापुरी माय अर्जुन के दरबार और कृष्ण कन्हैया कहा अर्जुन से कन्हैया अर्जुन जब भेजने के लिए आए सुभद्रा अपनी बहन को तो अर्जुन भगवान कन्हैया में वार्तालाप हो रहा। भगवान कन्हैया से अर्जुन कहते कि कृष्ण एक रोज यहाँ पर हमारे ठहर जाइए। हाँ। और जब रुक गए भगवान कृष्ण हाँ। तो भगवान कन्हैया और अर्जुन को लेकर के यानी अर्जुन कहा चलो तुमको थोड़ा अपने हस्तिनापुरी की हम सैर कराते इधर उधर दिखलाते हैं। हाँ। तो जब दिखलाने के लिए गए तो अर्जुन जी कहने लगे भगवान कृष्ण से कृष्ण चलो यानी इस
नदी में स्नान कर लिया जाए, और जब स्नान करने के लिए देखे जाते तो वहां पर लीला होने लगी। और जब लीला होने लगी, और एक छोटी सी बात, अगर हम इनके ना पहुंची तो कौनो बात नहीं, हमने प्रयास कर रहे जहां से प्रसंग इनका छूट रहा, लेकिन ये तो गुरु गोसाइयों ही हो भैया, और का स्वयं मालिक। अच्छे अच्छे लोग इनकी छाप लगा गावत हैं भैया, और जतने इनके विधायक सांसद रहे वो या को फिर छूट इनके नहीं कहें भैया, सदन में देखो बैठो जरूर चले हुआ। और कुछ लोग नए नए भर्ती फिर हैं, उन्होंने को बोला लाए, वही मतलब भाजपा छोड़ के सपा में आएंगे तो कहीं ना चलो तुम हो चलो, हो सके तनिक बहुत टैया सैया, तो मतलब राखे न अपने जान भर में कोई का नहीं। राजेंद्र भैया सोएगे का वो है का ये जल्दी न भर्ती भाई है ना वही, इनका भाई जल्दी निमा जो है, लेकिन यहाँ छोड़े न कोई का नहीं, चलो सब जने, लेकिन हम यहाँ अकेले काफी हैं सबके लिए कहना है। गाये नहाने कृष्ण, गाये नहाने कृष्ण, अरे अर्जुन से बोले पानी, और ये कमाला दैदी ने कहा सुनिए मन भगवान कन्हैया अर्जुन को एक माला दे दिया और कहा है अर्जुन इस माले को आप चाहे जितने में संकट आ जाए लेकिन गर्दन से नहीं निकालना। आप देखिए अर्जुन उस माले को धारण कर लिया, और जिस समय स्नान करने के लिए चले तो उस समय देखिए घटना घटी। कौन सी घटना घटी? अरे उसी समय मां सिंह और अर्जुन करे विचार, धनुष बारना भैया, अरे कैसे बचे मोरी जान बनई बैना घरवाली राम, और कहा चाहे जितना संकट आ जाए लेकिन उस माले को गर्दन से अर्जुन निकालना नहीं। लेकिन उसी समय में कि सिंह आ गया और अर्जुन अपने वस्त्रहीन यानी स्नान करने के लिए जा रहे थे, और उनका धनुष बाण जो था अलग रखा था, कपड़ा अलग रखे थे, बिल्कुल यानी निर्वस्त्र थे अर्जुन। लेकिन जब शेर आ गया उस समय में तो अर्जुन भयभीत हो गए कि मेरे जान मेरे प्राण किस तरह से बचे। तो कुछ नहीं जब मिला तो वही जो गर्दन में माला पड़ा था निकाल लिया अर्जुन, और निकाल करके उसकी तरफ मार देते जब फेंक दिया तो जा करके वो माला उसी शेर के गर्दन में पड़ गया और शेर वापस चला गया। भगवान कन्हैया देखा कि अर्जुन तुम्हारे गर्दन में माला नहीं, कहा जो मैंने माला दिया था वो कहा था जितना भी संकट आ जाए लेकिन इस माले को गर्दन से नहीं निकालना। आखिर वो माला क्या हो गया? अर्जुन जी बेचारे बड़े शर्मिंदा मारे शर्माए गए। तो कहा ला कि का बताई कृष्ण उस शेर आ गवा, और जब शेर आ गवा तो हमारे पास कुछ रहा नहीं, तो वह माला बहा कर मार दिया। लेकिन वह मालूम पता नहीं कौन शक्ति रहा जो शेर भाग गवा। अर्जुन कहने लगे, भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन
मेरी बात को आपने ध्यान दिया। मैंने कहा था जितना भी कोई चाहे संकट आ जाए लेकिन गर्दन से माला नहीं निकलना, नहीं निकालना, नहीं निकालना। मेरी बात को तुमने मेट दिया। क्या? अपने प्राण बचाने के लिए माला यानी मार दिया शेर के। अर्जुन बेचारे शर्मिंदा हो गए, और जब शर्मिंदा हो गए तो भगवान कन्हैया कहते चलो। हाँ। कहा चलो और तुमको मैं दिखलाता हूं। अरे कि छोटी सी केवल परेशानी आई, छोटी सी दिक्कत में तुमने मेरे माला का प्रहार कर दिया, मेरी बात का उल्लंघन कर दिया। चलो मैं तुमको दिखाता हूं। तो देखिए भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के चलते हैं तो कहां को जाते हैं? मोर रामा हो भगवान कन्हैया अर्जुन से कहते सुनिए अर्जुन, आए तो कंचनपुरी एक नगर, अरे तहां की गाथा गाई, और वीर भद्र भूपाल सत्य हम रहन सत्य हम रहने बताए, कहा ललना एक जन्म हैली ना भूप गए सुरधाम, भगवान कन्हैया अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन सुनिए, एक मेरा भक्त है, और कैसा भक्त? कंचनपुरी नाम का एक नगर है, और उस नगर में वीरभद्र नाम के राजा थे, और उस राजा और पड़ोस में एक राजा थे। तो जिस समय वीरभद्र की पत्नी के गर्भ हुआ तो एक दूसरे राजा से इनकी बड़ी दोस्ती थी, और उधर उस दोस्त के यानी राजा के भी यानी पत्नी गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो वीरभद्र राजा कहने लगे कि देखिए हमारा तुम्हारा व्यवहार था, और व्यवहार में हमारी इच्छा रिश्तेदारी बदल लिया जाए। बन जाए। कहा कैसे? तो वीरभद्र राजा का कि हमारी पत्नी के गर्भ है, अगर मेरे लड़का हो जाएगा तुम्हारे लड़की हो जाएगी तो विवाह हो जाएगा। अगर तुम्हारे लड़का हो जाएगा हमारी पत्नी की लड़की होगी तो विवाह हो जाएगा। ये बात राजा वीरभद्र उनके दोस्त दूसरे जो राजा थे उनसे तय हो गई, और जब तय हो गई तो यानी सूपे में जिस समय पुत्र का जन्म लिया राजा वीरभद्र के वहां तो विवाह हो गया। अरे वाह। आप लोग सुना होगा पहले कहा है छोटपन की सूपन में कोई कोई कह दिया हो, जितनी सब हो जाए। अब तो बहुत जने देखो दाढ़ी माछे मार इनका प्रयास। तो आज सूपे में देखिए विवाह हो जाता है, लेकिन समय बड़ी बलवान राजा वीरभद्र स्वर्गवासी हो गए। वीरभद्र जब स्वर्गवासी हो गए तो देखिए वो लड़का धीरे धीरे सैना हो रहा। तो कवि ने लिखा है क्या? मोरे रामा
देखो गारन के नहीं हाँ लचका काट रहो लचका लियो कत्ते लचका दे इधर से नहीं हाँ, कहा है कि उमर बढ़े और उमर बढ़े वो है ललना के उमर बढ़े वो है ललना के उमर बढ़े वो है ललना के कान भट कर दे यार। अतने जोरी लोग बजाइन दे देंगे हम खुद झाड़ू ढोल दे बजाए देंगे। रहे। का कहे हम कहा सही बता दे कान भट बहेर कर दिया। उमर बढ़े हो उमर बढ़े वो है ललना के तो से उमर बढ़े वो है ललना के उमर बढ़े वो है ललना के उमर बढ़े वो है ललना के और कहा गया है और धीरे धीरे भयो सयाना धीरे धीरे भयो सयाना धीरे धीरे भयो सयाना अरे भयो सयाना हो भयो सयाना अरे भयो सयाना हो भयो सयाना ए भैया अरे अपनी माता अरे अपनी मैया से कहन लागे वह ललना की तब से धीरे धीरे देखिए समय कम और काम ज्यादा है और गाड़ी का प्लेटफार्म में खड़ी करे गए अगर कहूँ रास्ते में खड़ी हो गए हाँ तो दिक्कत हो जी। हाँ आज धीरे धीरे जब थोड़ा सा लड़का सयाना 8 वर्ष की अवस्था में और आप लोग सुना होगा राजा महाराजाओं के घोड़ा हाथी सब रहते थे राम का प्रसाद भैया उसकी माँ कहने लगी कि बेटा ना होए तो तुम्हारा विवाह हो चुका है पास में जो राजा निवास कर रहे हैं और जा करके अपनी दुल्हन को तुम विदा करा लो हाँ तो लड़का कहने लगा माता जी हम यूं नहीं जान पान हमारे विवाह आखिर भवा कब तो उसकी माता कहने लगी बेटा तुम्हारा विवाह तुम्हारे पिताजी जीवित थे और जब गर्भ में तुम थे तो उनके दोस्त से बात हो गई थी लेकिन उनके लड़के जन्म लिया और हमारे आप जन्म ले लिया तो सूपे में विवाह हो गया था लेकिन वो स्वर्गवासी हो गए इसलिए तुमको याद नहीं कि मेरा विवाह कब हुआ तो जा करके बौहर को विदा करा लाओ तो लड़का कहने लगा माता जी हम घोड़े पे यहाँ कहीं 4 पहिया 6 पहिया राम का प्रसाद रहीबो नहीं करे तो कहा कि घोड़े पर सवार होकर के मैं जाऊंगा लेकिन मेरी बाली अवस्था नादान हूं अगर घोड़े के ऊपर मैं चढ़ गया तो उतर नहीं पाऊंगा और एक तो चढ़ नहीं पाऊंगा तो उसकी माँ कहने लगी बेटा तुम इके ने चिंता करो हिया हम तुमका घोड़ा के ऊपर बैठा देब और हुआ जब तुम पहुंचो ससुराल अपनी तो बता दो कि हम मगध नरेश यानी जो है कि राजा के पुत्र हैं और वो जान जाएंगे कि हमारे सगे सगे बिल्कुल पाहुन है तो तुमका खुदे उतार लिया है तो आज देखिए अपनी बात माता की बात को मान करके वो लड़का चलता है तो कवि ने लिखा है और उस बालक का नाम कवि ने लिखा है चंद्रसेन नाम का पुत्र यानी उसका नाम यानी चंद्रसेन रखा गया और कल 8 वर्ष की अवस्था है उसकी तो आज देखिए उसकी माता करती क्या है कि चंद्र
चंद्रसेन का मात, अरे यश पर दीन चढ़ाई, कहा चले जाओ ससुराल बहुरिया कालई, तो घोड़े पर यहाँ चले हैं तुरतई ने गनकी नयबा, चल दिया समय। यार अब किला बहुत जल्दी का मामला घड़ी चली गए तुम्हारे, हमका बिल्कुल अब कुछ मालूम है नहीं दीने। आइए बिल्कुल आ रहे हैं बिल्कुल साल्ट में। आज देखिए वही चंद्रसेन नाम का लड़का 8 वर्ष की अवस्था में ससुराल जाता है, और जब जाता है तो अपने ससुराल के किनारे जब पहुंचा तो वहां पर उसकी जो पत्नी थी और साथ में सहेलियों के वो पानी भरने के लिए कुएं पर आई थी। पहले यानी कुआं बावली सब थी, हैंड पंप और जो समर से सब नहीं रहे, तो नगर के पास में यानी कुआं थी, उस पे उस चंद्रसेन की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ में आई थी पानी लेने। और जब पानी लेने के लिए आई थी तो वहां पर एक घटना घट गई कि चंद्रसेन ससुराल जा रहे थे तो उनका हाथ से चाबुक छूट गया, उसी जगत के पास में गिर गया। और जब जगत के पास में चाबुक गिर गया तो चंद्रसेन विचार करने लगे कि यानी हम अगर उतर जाऊंगा घोड़े से तो उतरे न पे बद गिर जाऊं, और कहीं अगर उतर गए तो फिर दोबारा पुनः घोड़े पर चढ़ नहीं पाऊंगा। तो चंद्रसेन अब ये जान न पाए कि हमारी इसमें पत्नी है, और कहा कि हमारी चाबुक उठा दीजिए, मैं उतरने में असमर्थ हूं। तो लड़कियां कहने लगी कि हम कोनो तुम्हारा गुलाम बप्पा के नौकर लागे हम, जो तुम्हारी चाबुक हम दे उठा के। वो लड़कियां कहने लगी इस तरह के बहुत लोग आते हैं चाबुक उठावे बहाना लेके, लेकिन चंद्रसेन कहने लगे मैं त्रिवाचा देता हूं, वचनबद्ध हूं कि चाबुक उठा दीजिए, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। चाबुक उठा दीजिए, मेरा ये वचनबद्ध में यानी त्रिवाचा में दे रहा हूं। तो आज उस समय देखिए भगवान कन्हैया की लीला, भगवान कन्हैया अर्जुन से बता रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे लोग भक्त हमारे। तो आज बोलो चंद्रसेन की पत्नी गई और चाबुक को उठा करके चंद्रसेन को दे दिया, लेकिन वचनबद्ध थे, वचनबद्ध थे। और जब वो पूछते पूछते अपने ससुराल चंद्रसेन पहुंचे तो परिचय दिया कि मैं भाई कंचनपुरी से आया हूँ और फला के लड़के हूँ। तो समझ गए हमारा दामाद है, उनकी बड़ी सेवा खातिर की गई, बढ़िया अच्छा सा पलंगा बिछाया गया, उस पर बैठाया गया। तब तक वो पानी लेकर के जब आती उनकी पत्नी तो देखा कि वही राही जो आ रहा था जिसकी चाबुक हमने उठाई वो तो हमारे द्वार पर बैठा। तो माँ से अपने पूछने लगी माता जी ये कौन है? अरे कहन बिटिया तुम्हारे यहाँ वही आई। क्या बात है। तब वो लड़की विचार करने लगी, तब तो गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। इधर वो चंद्रसेन त्रिवाचा भर दिया कि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं लगेगा, मेरा शरीर तुम्हारे शरीर में टच नहीं होगा। ये बात चंद्रसेन भी समझ गए कि यही मेरी पत्नी है और हमने वचनबद्ध हैं। ये तो मामला उल्टा हो गया भाई। अब पति और पत्नी का संयोग कैसे बने? समय का चक्कर चलता रहा। देखिए होता क्या है, क्या होता है। आए
घोर भयो भिनसार, अरे चंद्रसेन बोले बानी, कहा दीजिए विदा कराए, यह है बचन बखान। चंद्रसेन यानी चंद्रसेन कहने लगे कि देखिए हम विदा कराने के लिए आया हूं। तो उनकी सास वास राजा जो थे वो कहने लगे बिल्कुल ले जाओ, लेकिन चंद्रसेन कहने लगे, उनको याद आ गई कि मैं वचनबद्ध हूं। कहा कि देखिए मैं बाली उम्र नादान हूं, घोड़ा चलाने में असमर्थ हूं, अगर हमारे घोड़े पर इनको तुम बैठा दोगे तो कहूं गिर जाए तो कुछ न बने। वही सोच रहे हैं कि अगर घोड़े पर हमारे साथ में बैठेगी सुरेंद्र भैया तो हमारा इसका शरीर लग जाएगा। तो मैं त्रिवाचा दे चुका हूं, शरीर लगना नहीं चाहिए। तो चंद्रसेन कहने लगे, पिताजी अपने ससुर से कहा कि दूसरे घोड़ा से हमारे वहां इनको पहुंचाइए। राजा महाराजन के काम देखी हुआ क्या, साठ में बिल्कुल आए तो दूसरे घोड़ा से पत्नी का घर का दिन पहुंचाए। अरे गोसैया यू का जीना, अरे गोसैया यू का जीना, अरे गोसैया यू का जीना। मोरे रामा रूठ गए हैं, भगवान हो बनैबे घरवाली हो बनैबे घरवाली हो। घोड़े पर नहीं आए और यहां पर जब अपने भवन में आ गए तो चंद्रसेन अलग भौरा लगावे खाए तुम्हारे तीना ये बहुत दिन बेचारा लगा इन भौरा अब तक लगावत समय हो गया दादा। अच्छा ज्यादा हो गया, बिल्कुल बंद बोले भक्त और भगवान की आज के आनंद की। देखिए इसी विराम में फिर आगे हम सुनाएंगे कि कैसे प्रसंग आगे को बढ़ता है। बोले भक्त और भगवान की।